बच्चों की बातें जो कि अक्सर हम लोगों को बहुत ज़्यादा हैरान कर देती हैं। अगर उन्हीं बच्चों के एक दूसरे से किए जाने वाले वादे उनके बड़े हो जाने के बाद पूरे हो जाएं तो वो दुनिया को हैरान कर देते हैं। इसी तरह कुछ बच्चे एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो दुनिया के सबसे ताकतवर हीरोज बन के दिखाएंगे ताकि वो लोग एक दूसरे के ऊपर और दुनिया वाले उनके ऊपर प्राउड कर सकें। एक लड़का एक सड़क के ऊपर चल रहा होता है और वो ट्रायर हंटर्स के बारे में सोच रहा होता है जिनका काम ट्रायर को हंट करना होता है और दुनिया वालों को हैरान कर देना होता है, जिसके लिए उन लोगों को कुछ मॉन्स्टर्स से फाइट करनी पड़ती है और बदले में दुनिया वाले उनको ताकतवर समझते हैं। उनको स्पेशल लोगों की तरह ट्रीट किया जाता है कि अचानक से उसकी नजर सामने जाती है जो कि इंटरव्यूज हो रहे होते हैं कुछ ताकतवर हंटर्स के जो कि शहर के सबसे ताकतवर लोग ले रहे होते हैं। वो खिड़की में से अंदर देखता है और वो कहता है कि काश मैं सबकी नजरों से छुप छुपा कर अंदर चला जाऊं, लेकिन शायद किस्मत को ऐसा मंजूर नहीं होता क्योंकि उसके पीछे खड़ी हुई लड़की जिसका नाम रू होता है वो उसके सामने आती है और वो उससे बात करना शुरू कर देती है। वो उससे कहती है कि देखो मुझे पता है कि यहाँ पे सब लोग बेस्ट देने के चक्रों में और कोई भी किसी को भी डिफीट करने के लिए कुछ भी करेगा, इसीलिए सब लोग यहाँ पे सोलो लड़ने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ टीम अप करना चाहती हूँ। वो उससे नाम पूछती है तो वो अपना नाम किराए बताता है, लेकिन किराए उसकी बातों का इतना कोई खास जवाब नहीं दे रहा होता। वो उसके साथ हैंडशेक भी नहीं करता कि लोग अंदर से अंदर चले जा रहे होते हैं कि उनके आगे खड़ा हुआ आदमी जिसका नाम ग्रेग होता है उसका जिसामत काफी बड़ी होती है और वो रू के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। उससे कहता है कि तुम क्या करोगी बच्ची, तुम्हारा तो लेवल भी 3rd है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम हम जैसे मॉन्स्टर्स को डिफीट कर पाओगी। उसकी आंखों के अंदर एक अजीब सा गुरूर होता है जिसे देखकर रू को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन किराए उससे पीछे होता चला जा रहा होता है क्योंकि वो इस सब के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहा होता। रू ग्रेग से पूछ रही होती है कि क्या वो वहां से जाएगा या उसके साथ फाइट करेगा। वो अपने चाकू निकाल लेती है, लेकिन वहां पे खड़े हुए सोल्जर्स कहते हैं कि मैम देखें यहाँ पे ये सब कुछ अलाउ नहीं है, आपको इस सब को यहाँ पे रोकना होगा। और रू और वो लोग इस तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं जैसे वहाँ पे कुछ हुआ ही ना हो। किराए और रू अंदर चले जाते हैं इस सारे मामले को सॉर्ट आउट करने के बाद। अब वो दोनों बातें करना शुरू कर देते हैं। रू किराए को बताती है कि वो यहाँ पे पहली बार आई है, वो इससे पहले यहाँ पे कभी नहीं आई थी इस तरह की जगह पर, लेकिन किराए से बताता है कि उसका 5वीं बार है कि वो यहाँ पर आया है। और रू से कहती है कि क्या तुम 5वीं बार यहाँ पे आए और अभी तक तुम सिलेक्ट नहीं हुए। और किराए से खामोशी के साथ वहाँ पे मौजूद सब लोगों के बारे में बताना शुरू कर देता है। वो उसे बताता है कि कौन यहाँ पे किस मकसद के लिए आया है, कौन कितना ताकतवर है और कितना ताकतवर नहीं है। रू एक क्राउड को देखती है और वो उससे पूछती है कि ये कौन है, तो वो उसे बताता है कि ये आर्क ग्रुप है जिनका लीडर सेंटर में बैठा हुआ आर्क होता है और वो सबसे पावरफुल होता है। वो वहाँ का एलीट ग्रुप होता है और उनका लेवल 7 होता है। किराए उसकी बहुत सारी तारीफें करता है और अचानक से उसकी नजर एक खाली सीट के ऊपर जाती है। तो रू से पूछती है कि यहाँ पे कौन बैठता है, तो वो उसे बताता है कि यहाँ पे वो इंसान बैठता है जिसने इस क्लैन को डिस्कवर किया था। कि ग्रेग वहाँ पे फिर से आ जाता है और वो कहता है कि क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता लड़की कि ये किसका डेस्क है और यहाँ पे कौन बैठता है वगैरह वगैरह। अब उन दोनों एक दूसरे को बताना शुरू कर देते हैं कि वो कौन किसके बारे में कितना जानता है। कि ग्रेग उसको बता रहा होता है उस टीम के बारे में जो कि ग्रीविंग सोल्स की होती है। वो उसे उस ग्रुप के बारे में बता रहा था कि वो यहाँ का सबसे पावरफुल ग्रुप है, आर्क लोगों के ग्रुप से भी ज्यादा पावरफुल। कि अचानक से एक लड़का सामने आता है जिसके रेड हेयर होते हैं, उसका नाम गिलबर्ट होता है। वो सबसे कहता है कि मेरे पास इतना ज्यादा वक्त नहीं है, फटाफट से इस तमाशे को खत्म करो क्योंकि मैं घर जाना चाहता हूँ। कि एक लड़की जो कि बहुत साइलेंट सी किसी डॉल की तरह की होती है वो सामने आती है और वो कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए। उसका नाम टीनू होता है। अब टीनू और उन दोनों के दरमियान में बहस होना शुरू हो जाती है। गिलबर्ट और वो दोनों इस बात के ऊपर डन हो जाते हैं कि उन दोनों को अब फाइट करनी है। टीनू को उसका फ्रेंड रोकने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन वो लोग रुकते नहीं है, इसीलिए सब लोग रास्ता साफ कर देते हैं ताकि वो दोनों अच्छे से फाइट कर सकें। और अब वो दोनों फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं, लेकिन किराए इस सब के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहा था, इसीलिए वो रू से कहता है कि चलो फटाफट हम लोग यहाँ से निकलें। कि टीनू और गिलबर्ट भी फाइट के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं, लेकिन अचानक से टीनू को कुछ महसूस होता है और उसकी नजर किराए के ऊपर जाती है। गिलबर्ट उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन वो वहां से निकल जाती है। वो किराए का रास्ता रोक लेती है और वो उसे मास्टर कह के बुला रही होती है। आर्क भी आ जाता है और वो उसे ग्रेविंग सोल्स का लीडर बुला रहा होता है। और अब किराए फंस चुका होता है, लेकिन रू बहुत ज्यादा हैरान होती है क्योंकि उसे इस सब के बारे में नहीं पता होता। कुछ ऐसा ही हाल ग्रेग का भी होता है कि अगर कुछ साल पीछे जाके देखा जाए कि आखिर किराए इसका लीडर किस तरह से बना था और आखिर वो इतना पावरफुल किस तरह से बना, तो इसकी हकीकत ये थी कि किराए जो कि एक बिल्कुल आम सा इंसान था जिसके पास ज्यादा कुछ पावर्स नहीं थी, लेकिन उसके दोस्त जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल थे और उनके पास बहुत सारी स्किल्स भी थी, वो हमेशा से किराए को स्पेशल फील करवाते थे। वो कभी भी उसको इस तरह से फील नहीं करवाते थे कि वो वीक है या उसके पास पावर नहीं है। अब इसके पीछे का राज तो किसी को नहीं मालूम कि वो बेवकूफ थे या वाकई में उनको किराए पावरफुल लगता था, लेकिन किराए ये बात बिल्कुल समझ चुका था कि उसके दोस्त उससे ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए वो इस बात का फैसला करता है कि वो उनको एक दिन छोड़ देगा क्योंकि वो दोस्त उसके साथ बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन किराए अब उनको बताता है कि हम लोग काफी देर से एक चीज को मिस कर रहे हैं, हमारे अंदर सब कुछ है लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं मजीद इस चीज को कंटिन्यू कर सकता हूँ। और वो लोग सजेस्ट करते हैं कि वो उनका लीडर बन जाए क्योंकि वो बहुत अच्छा लीडर है, वो स्पीच देने में भी बहुत अच्छा है और सब लोग इस बात के ऊपर मान जाते हैं। किसी को भी इस बात के ऊपर कोई गुस्सा या मसला नहीं होता और
और कराए को समझ नहीं आ रही होती कि आखिर ये लोग मेरी बात सुन भी रहे थे कि नहीं। और इस तरह से कराए उन सबका लीडर बन जाता है। लेकिन कराए आज भी सबसे रिटायर होना चाहता है कि अब आर्क और टीनो उसके पास खड़े हुए होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि क्या वाकई में तुम हमें पागल समझते हो कि तुमने कह दिया और हमने मान लिया कि तुम्हें यहाँ पे आने में देर इसलिए होगी क्योंकि तुम सो रहे थे। कि दूसरी तरफ रू और ग्रेग खड़े हुए एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं कि हम लोग जिसे आम समझ रहे थे वो आम नहीं था, कि टीनू और आर्क के दरमियान में बहस हो रही होती है और आर्क टीनू को क्यूट कह रहा होता है और वो कह रहा होता है कि मुझे पता है कि कराए तुम बहुत अक्लमंद हो, तुम यहाँ पे आम से कपड़े पहन के इसीलिए आए हो क्योंकि तुम जानना चाहते थे कि इन सब में से पावरफुल और डिजर्विंग कौन है। लेकिन कराए उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि वो लेट हो गया था और उसके पास इतना वक्त नहीं था कि वो कपड़े चेंज कर सके और वाकई में यही बात सच होती है। लेकिन आर्क समझ नहीं रहा होता और अब वो कराए से कह रहा होता है कि तुम्हें चूज करना होगा कि कौन ज्यादा पावरफुल है और टीनू उसके साथ फाइट करती चली जा रही होती है और कराए सोच रहा होता है कि आखिर वो इन दोनों को निकाल भी नहीं सकता क्योंकि वो दोनों बहुत अच्छे हैं। लेकिन कराए अब किसी और नतीजे पे पहुंचने के बजाय उसे ये कहता है कि मेरे पास वो इंसान है जो तुम्हारी टीम के साथ ज्वाइन करेगा। लेकिन इजाबेला को शायद इस बात के ऊपर थोड़ा सा मसला होता है और वो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कराए के पास और कोई रास्ता नहीं होता। लेकिन टीनू से कहती है कि अगर मास्टर आप चाहें तो आप मुझे आर की टीम में भेज सकते हैं, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन कराए उसे खामोश करवाता है और वो सबको आवाज दे के कहता है। लेकिन गिलबर्ट को बहुत ज्यादा जल्दी होती है शायद टीम के अंदर आने के लिए, इसीलिए वो कहता है कि मैं बनने के लिए फुली स्किल्ड हूँ। तो कराए सोचता है कि मेरे पास और कुछ तो है नहीं, इसीलिए इन सब में से जो भी क्लैन का हिस्सा बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ अपनी किस्मत की वजह से बनेगा। और तो वो गिलबर्ट से कहता है कि अगर तुम इतने पावरफुल हो तो मुझे बताओ कि एक घंटे के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। अगर वो किसी टीम के अंदर वर्क कर रहा है तो उसको उसके लिए क्या जरूरी चाहिए होता है। और वो अपनी उंगली के ऊपर से एक अंगूठी निकालता है और वो कहता है कि जो भी इस अंगूठी को आर्क के पास लेकर आएगा वो उसके क्लैन के अंदर शामिल हो जाएगा। और वो उस अंगूठी को उछाल देता है। गिलबर्ट उस अंगूठी को पकड़ लेता है, लेकिन टीनू एक बहुत जबरदस्त किक मारती है उसको और सब लोग हैरान रह जाते हैं। रू को समझ नहीं आ रही होती कि क्या ये बचा भी है कि नहीं। लेकिन अब वो रिंग जहां जहां पे जा रही होती है सब लोग एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए तैयार होते हैं और वो लोग एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे होते हैं क्योंकि सबको वो रिंग चाहिए होती है। लेकिन कराए कहता है कि ये रिंग नकली है, इसीलिए जो भी इस रिंग को रखना चाहे वो रख सकता है। और वो खुद वहां से निकल जाता है क्योंकि उसे घर जाना होता है। लेकिन उसके पीछे वहां पे तबाही फिर चुकी होती है हर चीज पर। कि अगले दिन कराए के ऑफिस के अंदर ईवा उसको बता रही होती है कि न्यूज के अंदर भी उसकी कल की धमाकेदार हरकतों के बारे में लिखा हुआ है और वो उसे बता रही थी कि ये सब उसके लिए सही नहीं है। लेकिन कराए को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो उसके अलावा और कर भी क्या सकता है, उसके पास यही आखिरी ऑप्शन थी। तो वो उसे बताती है कि उसे मैनेजर से मिलने जाना था। लेकिन कराए उसके सामने बहाने बनाने शुरू कर देता है कि उसका मास्क खराब हो गया था जो कि वो पहन के पब्लिक में जाते हैं, जिसकी वजह से पब्लिक उन्हें पहचान नहीं पाती क्योंकि वो लोग कभी भी किसी का भी फेस पहन सकते हैं। लेकिन अब कराए एल्टर के पास जाता है और उसके तरले मिन्नतें करना शुरू कर देता है। वो उसे समझा रहा था कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, मैं तो वहाँ पे सिर्फ मसला हल करने के लिए गया था और वगैरह वगैरह। और एल्टर तो उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था, वो खामोशी से उसकी बातें सुन रहा होता है। और उसके साथ खड़ी हुई उसकी असिस्टेंट कायना भी उसकी सिर्फ और सिर्फ बातें सुन रही होती है और वो एल्टर से कहती है कि उसके ऊपर गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है, कि वो उसे एक बुक देती है। और कराए साहब फौरन से उठते हैं और चौड़े होकर बैठ जाते हैं और वो कहते हैं तो क्या तुम मुझसे चाह रहे हो कि मैं किसी जॉब को सिलेक्ट करूं बाकी सब की तरह। और एल्टर उसकी तरफ अजीब तरह से देख रहा होता है कि कराए के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो उस बुक को खोल देता है। उसके ऊपर काफी सारी जॉब्स होती हैं, वो सबसे लो लेवल की जॉब को सिलेक्ट कर लेता है और वो कहता है कि मैं इसको करने के लिए तैयार हूँ। उसे सोचा था कि वो ये जॉब आर्क से करवाएगा, लेकिन जब वो टीनू के पास पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि आर्क तो पहले से बाहर गया हुआ है। उसकी पिंकी फिंगर के ऊपर वो रिंग होती है और वो कराए को बार बार वो रिंग दिखाने की कोशिश कर रही होती है। वो उससे पूछती है कि क्या मैं वाकई में इस रिंग को रख सकती हूँ। तो कराए से कहता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे कोई मसला नहीं है। तो कराए से पूछता है कि क्या वो फ्री है। तो टीनू से कहती है कि हाँ बिल्कुल मैं फ्री हूँ। लेकिन जैसे ही वो ये सुनती है कि कराए को उससे कोई काम है तो वो वहां से भाग देती है। लेकिन कराए अपनी चेन को निकालता है और उसे ऑर्डर देता है कि वो टीनू को पकड़ के लाए। अब वो टीनू को पकड़ के लाई होती है। टीनू से कहती है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये उसके साथ ज्यादती है, इस जॉब के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है और वो इस जॉब को बिल्कुल भी करना नहीं चाह रही होती है। वो चेन भी उनकी बातें सुन रही होती है और कराए से समझाने की कोशिश कर रहा था कि इसे जॉब से नहीं मिलेगी, लेकिन उसे किसी कंपेनियन की जरूरत होती है। और कराए को अचानक से रू और ग्रेग वगैरह का याद आता है और वो उनको सजेस्ट कर देता है। लेकिन टीनू इस सब के लिए खुश नहीं होती अभी भी। 6 साल पहले जब कराए और उसके दोस्त शहर में आए थे ताकि वो लोग स्वॉर्डमैन के तौर पर रजिस्टर कर सके और एडवेंचरर्स की तरह सिटी के अंदर काम कर सकें और रिच हो सकें, तो कराए को इस बात पे भी एतराज था क्योंकि वो उनका लीडर नहीं बनना चाहता था और वो इतना पावरफुल भी नहीं था। लेकिन फिर भी ल्यूक और लेज वगैरह उसको बहुत ज्यादा फोर्स करते हैं और उसे अंदर ले चलते हैं। वो दरवाजा जोरदार तरीके से खोलते हैं और ल्यूक अंदर जाकर अपना इंट्रोडक्शन करवाता है। लिज भी अपना इंट्रोडक्शन करवाती है। अब वो लोग रिसेप्शन पे चले जाते हैं जहाँ पे जाकर वो लोग अभी भी कराए की बहुत ज्यादा तारीफें करते हैं। लेकिन कराए अभी भी उनको समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि वो इतना पावरफुल नहीं है। कि अब कराए को कहा जाता है कि उसे अपने ग्रुप के लिए एक नाम सजेस्ट करना होगा। वो एक बहुत लेम सा नाम सजेस्ट करता है जो कि ग्रीविंग सॉल्व होता है। पहले तो उसके फ्रेंड्स को भी ये नाम पसंद नहीं आता, लेकिन कराए उन्हें कहता है कि अगर आप लोगों को ये नाम पसंद नहीं है तो मुझे लगता है कि मुझे ये लीडरशिप छोड़ देनी चाहिए क्योंकि मैं तुम लोगों के लिए एक अच्छा नाम तक तो सजेस्ट कर नहीं पाता। लेकिन उसके दोस्तों को बुरा लगता है और वो फौरन से मान जाते हैं
कि उसे इस नाम के ऊपर कोई एतराज नहीं है और कराए को इस बात के ऊपर भी खामोश होना पड़ता है फिर से। और इस तरह से कुछ जबरदस्त हीरोज की टीम जिनका लीडर कराए होता है वो फॉर्म हो जाती है और देखते ही देखते वो दुनिया पे राज करना शुरू कर देते हैं। कि अब ग्रेग को इस बात के ऊपर यकीन नहीं आ रहा था कि कराए वाकई में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो उससे पूछ भी रहा होता है कि गिलबर्ट को तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। वो कहता है मैं तो मान ही नहीं सकता कि तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन कराए कहता है कि मैं और कुछ कर भी नहीं सकता, मुझे ये टाइटल मिला हुआ है कि मैं 100 से ज्यादा यानी 1000 ट्रिक्स को यूज कर सकता हूँ और वो किसी सेलिब्रिटी से भी ज्यादा मशहूर होता है। टीनो और गिलबर्ट एक दूसरे के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं क्योंकि गिलबर्ट इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता कि कराए वाकई में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन टीनो उसको समझाने की भी कोशिश कर रही होती है और उसके साथ बहस भी करी जा रही होती है। लेकिन कराए जो कि वाकई में इस बात को जानता होता है कि सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ल्यूक और लिज का किया कराया है, इसीलिए अब वो इन सब बातों को छोड़ते हुए गिलबर्ट से पूछता है कि क्या वो तीनों का इस जॉब में मदद करेगा। तो गिलबर्ट कहता है कि मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं आखिर, और तीनों का भी इस बात के ऊपर मुंह बना होता है कि उसे इन इडियट्स के साथ काम करना पड़ेगा। ग्रेग भी गिलबर्ट को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि वो लेवल 8 पर है और तुम लेवल 4 के ऊपर हो, तुम उसके साथ फाइट नहीं कर पाओगे। लेकिन कराए जिसे सबसे कोई मसला नहीं हो रहा था इसीलिए वो उनको खामोश करवाता है और वो ग्रेग से पूछता है कि क्या तुम तीनों की मदद करोगे। तो ग्रेग मान जाता है। रू को भी इस बात के ऊपर कोई मसला नहीं होता। कराए कहता है कि बस फिर तुम दोनों तीनों की मदद कर देना और वो गिलबर्ट को सबसे आउट कर देता है। लेकिन जब वो वहां से जाने वाला था तो गिलबर्ट उसे आवाज देता है और उसे कहता है कि अगर तुम मेरे साथ फाइट करो और मैं अगर तुमसे हार जाऊं तो फिर तुम जो कहोगे मैं वैसा करूंगा, क्योंकि मैं किसी कमजोर की बात नहीं मान सकता। कराए का उसके साथ फाइट करने का कोई मूड नहीं होता, इसलिए वो तीनों को आगे कर देता है और गिलबर्ट भी मान जाता है। अब तीनों और गिलबर्ट की फाइट स्टार्ट होने वाली होती है, लेकिन गिलबर्ट कहता है कि अगर ये हार गई तो मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगा कराए, और अगर तुम हार गए तो बस फिर इस बात को मान लेना कि तुम मुझसे ज्यादा कमजोर हो। लेकिन तीनों बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है इस फाइट को लेकर, इसीलिए वो अपने सारे के सारे हथियार डाल देती है। रू और ग्रेग को समझ नहीं आ रही होती कि आखिर ये कौन सी बेवकूफ है जो इस तरह से कर रही है, और उसकी तरफ देखा देखी गिलबर्ट भी ऐसा ही करता है, क्योंकि कराए भी बैठा सोच रहा होता है कि अगर ये दोनों अपने हथियार फेंक देंगे तो कौन जीतेगा और कौन नहीं। लेकिन जब फाइट स्टार्ट होती है तो तीनों बहुत जबरदस्त होती है और वो गिलबर्ट को बहुत टफ टाइम देती है। लेकिन गिलबर्ट भी हार मानने वालों में से नहीं होता, क्योंकि वो बचपन से हमेशा से हार मानता आता था, लेकिन अब वो सबसे ताकतवर बनना चाह रहा होता है, इसीलिए वो उसे हार मानने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन तीनों बहुत टफ टाइम उसे दे रही होती है और वो होती है कि वो बाजी नहीं आ रही होती और गिलबर्ट को समझ नहीं आ रही होती कि क्या वाकई में कराए इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जब कराए आगे बढ़ता है और उसकी तलवार की पावर्स को अवेकन करता है तो उसे समझ नहीं आती कि ये पावर्स तो आज तक मैं नहीं अवॉक कर पाया, तो इसने किस तरह से कर ली, और वो दिल ही दिल में कहीं ना कहीं कराए को पावरफुल मानना शुरू कर देता है कि अब कराए एक ऐसी जगह के बारे में पढ़ रहा होता है जहाँ पे बहुत सारी पावर्स होती हैं जिनको देख के लोग हमेशा से हैरान होते आए थे। ये उसको उसकी असिस्टेंट बता रही होती है ईवा उसको सब कुछ बताती है उस जगह के बारे में। लेकिन कराए अभी भी श्योर होता है कि टीनू और बाकी सब लोग इस जॉब को अच्छे से कर लेंगे, और वो अपनी रिंग कलेक्शंस को देख रहा होता है और ईवा को इस बात के ऊपर गुस्सा आ रहा होता है कि उसने इतनी सारी रिंग्स खरीद ली होती हैं पहले से ही, और वो अभी भी मजीद रिंग्स खरीदता चला जा रहा होता है। लेकिन कराए जो कि अभी भी बाज नहीं आ रहा था कि अचानक से वो देखता है कि उसके पास जितने भी हथियार है उसे उनको चार्ज करवाने के लिए जाना होगा, तो वो उस कपल के पास चला जाता है जिनसे वो हमेशा से अपनी चीजों को चार्ज करवाया करता था। कि वो लोग वहाँ पे बैठे हुए उसी जगह के बारे में बात कर रहे होते हैं जहाँ पे तीनों वगैरह गए होते हैं, और वो कपल उसे बताते हैं कि वो जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है और वहाँ पर जितने भी लोग हैं वो अभी तक वापस नहीं आए, कि कराए के हवा टाइट होने शुरू हो जाती है। और उनको बताता है कि उसने वहाँ पे तीनों को भेजा है। वो बाकी की रिपोर्ट भी पढ़ता है तो वहाँ पे वो देखता है कि लेवल 5 के लोग भी वहाँ पे जाके आज तक वापस नहीं आ पाए। तो कराए को थोड़ी सी टेंशन होती है और वो कपल भी इस बात को देख के हैरान रह जाते हैं कि कराए ने वहाँ पे एक 4th लेवल के ग्रुप को भेजा हुआ होता है। अब कराए भी वहाँ से उठ के निकल जाता है और कराए को भी समझ नहीं आ रही थी आखिर वो क्या कुछ कर रहा है, और वो सोचता है कि शायद वो लोग ठीक होंगे वहाँ पर। कि टीनू वहाँ पे सबको बता रही होती है कि कराए ने हमको यहाँ पे इसीलिए भेजा है क्योंकि उसने हर चीज को पहले से ही कैलकुलेट कर लिया, इसलिए हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे साथ जो भी होगा कराए को पहले से ही पता है। ग्रेग को भी इस बात के ऊपर यकीन होता है, रू को भी इस बात के ऊपर कोई एतराज नहीं होता, लेकिन गिलबर्ट को भी थोड़ा बहुत शक होता है और कराए बैठा सोच रहा होता है कि आखिर क्या वो सब लोग ठीक ठाक वापस आएंगे या नहीं। वो उठता है, बुक शेल्फ के पास आता है और एक बुक को खोलता है, जिसकी वजह से पीछे से एक दरवाजा खुलता है और वो वहाँ पे चला जाता है। कि दूसरी तरफ तीनों लोग जंगल में जा रहे थे और उनके सामने एक बहुत बड़ी वुल्फ आती है जिसने आर्मर भी पहना होता है और उसके पास एक स्वॉर्ड भी होती है, जिसको देख के वो लोग हैरान रहते थे। लेकिन तीनों को भी यकीन होता है कि कराए ने सब कुछ सोच समझ के उनको यहाँ पे भेजा होगा, इसीलिए वो उसका मुकाबला करने के लिए उसके सामने खड़े हो जाते हैं। कि दूसरी तरफ कराए अपनी रिंग कलेक्शन को ढूंढ रहा होता है और वो सोच रहा था कि उसे क्या क्या चीजों की वहाँ पे जरूरत पेश आएगी। कि अचानक से उसकी नजर एक तिजोरी के ऊपर पड़ती है और अब वो जब वहां से बाहर निकलता है तो ईवा उससे पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है, तो उसे बताता है कि वो सिर्फ सिर्फ एक वॉक के लिए बाहर जा रहा है। लेकिन ईवा उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम कहाँ पे जा रहे हो, तो तुम्हें वहां पे जल्दी पहुंचना जाना चाहिए। कि अब वो अपना मैजिक करता है और वहां से उड़ पड़ता है। तीनों लोग वहां पे उसका इंतजार कर रहे होते हैं और कराए वहां पे जा रहा होता है। कहानी में आगे क्या होगा जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।